एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं श्रुति और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स, यानी कि जो फंड्स होते हैं उनकी क्लासिफिकेशन की किस किस बेसिस पर उनको डिवाइड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है इन डिफरेंट कैटेगरीज। ओके, तो वो हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हम ब्रीफ में आज समझेंगे इस चीज़ को, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। पीरियड का मतलब यहाँ पर है टाइम, ठीक है, टाइम या ड्यूरेशन, ठीक है, कि टाइम के बेसिस पर जो फंड्स होते हैं, जो सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं, उनको किस किस बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है। तो देखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड में या ऑन द बेसिस ऑफ टाइम भी आप लिख सकते हो, कुछ भी हो तो उसमें आपके यही पॉइंट्स आएंगे। फर्स्ट इज़ लॉन्ग टर्म सोर्सेज। अब देखो, फंड्स जो हैं वो हम कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो या तो बहुत लंबे समय के लिए करेंगे या कुछ समय के लिए करेंगे, मतलब मीडियम, जो ना बहुत ज़्यादा लंबा समय हो ना बहुत ज़्यादा कम समय हो, और तीसरा हम शॉर्ट पीरियड के लिए करेंगे, यानी बहुत कम समय के लिए करेंगे। तो वही तीनों चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिएगा, लॉन्ग टर्म सोर्सेज में क्या क्या है। रिक्वायर्ड फॉर अ पीरियड मोर देन 5 ईयर्स। ये जो ड्यूरेशंस हैं ये आपको याद रखनी है, मोर देन 5 ईयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म सोर्सेज में जब भी हम अपने फंड्स को इन्वेस्ट करते हैं वो किस में करते हैं, रिक्वायर्ड किस लिए चाहिए, अब कितने टाइम के लिए चाहिए, मोर देन 5 ईयर्स। यानी कि आपने अपना पैसा अगर कहीं 5 साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट कर दिया है तो दैट कम्स अंडर लॉन्ग टर्म सोर्सेज। या हमने किसी से पैसा 5 साल से ज़्यादा के लिए लिया है, किसी सोर्सेज से हमने पैसा बनाया है 5 साल से ज़्यादा के लिए, तो दैट कम्स अंडर लॉन्ग टर्म सोर्सेज, ठीक है। अब इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं वो आप देखिएगा। एग्जाम्पल्स में आते हैं शेयर्स, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बहुत से लोग होते हैं ना, शेयर में इन्वेस्ट करते हैं बहुत लंबे टाइम के लिए कि अभी तो ग्रोथ नहीं हो रही, 4 साल 5 साल 6 साल बाद होगी, पैसा मिलेगा। वो यही चीज़ है कि आपने शेयर्स में 5 साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट करा, डिबेंचर्स में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स यानी बहुत लंबे समय तक की जो बोरोइंग्स होती हैं, एंड लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड कराते हैं, उनसे अगर लोन लिया है तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन है वो हम थोड़े समय के लिए भी ले सकते हैं और ज़्यादा के लिए भी। तो ये तो एग्जाम्पल आपका तीनों में ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म सोर्सेज हो गया। सेकेंड इज मीडियम टर्म सोर्सेज। अब मीडियम टर्म का क्या मतलब है, कितनी ड्यूरेशन हो। तो देखिए, 1 साल से ज़्यादा, मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 5 ईयर्स, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। मीडियम टर्म सोर्सेज के अंदर हमेशा आता है मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 5 ईयर्स, यानी 1 साल से 5 साल के बीच का जो गैप हो गया वो, ठीक है, उतने के लिए जो हमें क्या कहते हैं रिक्वायर्ड हुई है पैसे की, वो इतने टाइम के बीच के लिए अगर हमने लिए हैं या फिर हमने कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दैट कम्स अंडर मीडियम टर्म सोर्सेज। ओके, इसके क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं अब आप देखिएगा। इसके एग्जांपल्स हैं बोरोइंग्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स से अगर हम पैसा उधार लेते हैं तो दैट कम्स अंडर मीडियम टर्म सोर्सेज। पब्लिक डिपॉजिट्स, पब्लिक डिपॉजिट्स में अगर हम पैसा लेते हैं, पैसा बनाते हैं, तो मीडियम टर्म सोर्सेज। लीज फाइनेंसिंग एंड लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मैंने कहा था ना, लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपका दोनों में ही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म सोर्सेज। शॉर्ट टर्म सोर्सेज कौन से होते हैं, जो कि लेस देन 1 ईयर। बेसिकली जो जितना मैंने इस बोर्ड पे लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही आपको एक्सप्लेन करे हैं क्योंकि यही पूछा जाता है कि ये होता क्या है, कितने टाइम की ड्यूरेशन होती है इसमें, और एग्जाम्पल्स क्या हैं। ये 3 चीज़ें इसमें से हमेशा पूछी जाती हैं। तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज लेस देन 1 ईयर के लिए, और इसके एग्जाम्पल्स आपके हो गए कॉमर्शियल पेपर्स, लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स एंड ट्रेड क्रेडिट। तो अब हमेशा आपको क्या चीज़ याद रखनी है कि जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज होते हैं वो होते हैं 5 साल से ज़्यादा के लिए, मीडियम टर्म सोर्सेज जो होते हैं वो 1 साल से ज़्यादा लेकिन 5 साल से कम के लिए, और जो शॉर्ट टर्म सोर्सेज होते हैं वो 1 साल से कम के लिए, ठीक है। तो ये है आपका सोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड और टाइम, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और बेसिस पे पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आई थिंक काफ़ी है, आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कमेंट करते हैं। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है।
अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और अपने नोट्स बना लीजिएगा। बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं कि मैम आप बीच में पढ़ाते हो, थोड़ा साइड हो जाया करो, इसीलिए मैं आपको लास्ट में थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सको, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस का भी इशू होता है, तो ज़्यादा साइड में भी नहीं जा सकते ना, फिर कैमरे में आएंगे कैसे, इसलिए। ठीक है, तो आप लोग ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट और अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, इनको याद कीजिए, डेली रिवीजन कीजिए, बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं स्क्रीनशॉट्स लेके मैं कम्युनिटी टैब में भी डाल दूँगी टॉपिक्स का, हर टॉपिक का, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। बाय बाय।